हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो आज जो स्टैंड हम बात करने वाले हैं आपसे, तो बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 के बारे में, यानी कि लेक्चर 2 के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, और पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में हमने कुछ देखा था कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता, C4- क्यों नहीं बनाता। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, यानी कि बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी कार्बन के बारे में। तो आज जो हम देखने वाले हैं, कुछ कंपाउंड देखने वाले हैं कार्बन के, कि कार्बन कैसे बंध बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफी अच्छी क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखें तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो स्टैंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो पार्ट 1 पहले जरूर देखिए, क्योंकि आपको तभी चीजें क्लियर हो पाएगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो हम बात करते हैं आज जो हमारा है वो क्या है, लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 2 है। तो बात करेंगे आज लेक्चर 2 के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले हैं आज आपसे। तो आज जो हम देखेंगे वो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, ये देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो हमने क्या क्या बात की थी सर, हमने कार्बन के बारे में देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या बात की थी, हमने बात करी थी जो कार्बन का जो सिंबल होता है ना, ये क्या है सर, कार्बन का सिंबल यानी कि संकेत। कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन की बात करें सर, तो 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो देखो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा तत्व होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कार्बन को कैसे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखी थी हमने, तो बस ये आपको याद रखना है। और कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन को जो हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो ये आपके बार बार यूज होगा, तो आपको बता देते हैं। ये के शेल होती है और यह एल शेल। और अगर हम बाहर की बात करें, कार्बन की जो बाहर वाली कोश में होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। बाहर वाली कोश का मतलब है बाह्यतम कोश में। तो इसे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लें या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ये क्या करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब देता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेता। ये क्या करता है, ये करता है साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना, 4 बंद जो है ना कार्बन, वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंद बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, या 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा कभी भी। कार्बन मर जाएगा लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा बस, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्या कैसे बॉन्ड बनते हैं। देखो किस तरीके से बेसिक चीजें सिखाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखो कार्बन के बारे में कुछ हमने इंफॉर्मेशन देखी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था मीथेन का स्ट्रक्चर। अब बात बहुत सारे स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो तो हमारे जो सबसे पहला है वो है हाइड्रोजन अणु का निर्माण। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ऐसा बनाने को आ जाता है आपसे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोली जाती है इसे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन अणु का हाइड्रोजन अणु का हाइड्रोजन अणु का तो हाइड्रोजन अणु होता क्या है बेटा, ये होता है H2। ये क्या होता है, हाइड्रोजन अणु होता है। H2 का निर्माण ये बनता कैसे है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखो ये क्या है, हाइड्रोजन अणु। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन होता क्या है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, ये सबको पता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है। आपको क्या निकालना, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे हुआ ये देखना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कह दीजिए, या परमाणु क्रमांक कह दीजिए, या जेल कह दीजिए। एटॉमिक नंबर या जेल या परमाणु क्रमांक, बात एक ही है, सबको एक चीज कहते हैं, परमाणु क्रमांक। वो कितना है सर, वो होता है 1। अब आपको फिर ऐसे लिखना हाइड्रोजन का, ये सभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में सभी में आपको ऐसे लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो भाई साहब के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई साहब के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो k शेल में चले जाएंगे। बस एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएंगे, k शेल में जाएंगे। k शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं भाई साहब। k में कितने आ सकते हैं, 2। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन कुछ नहीं चाहता, ये चाहता है कि मेरे पास किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से। जैसे कार्बन क्या चाहता कि मेरी जो बाहर वाली शेल है ना, मेरी बाहर वाली जो कोश है कार्बन की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कि कैसे भी आ जाए, ले देख के जैसे भी हैं वो पूरे हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है कि हाइड्रोजन चाहता है कि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना मेरे पास शेयरिंग करके, तो क्या हो, वहां पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखो कैसे बात करते हैं, इस तरीके से देखिए, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो इसका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, H2 यानी कि 2। तो एक का जो एटॉमिक नंबर होगा 1 और एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है हमने ऐसे दिखा दिया, होते हैं बिल्कुल सर। और इस वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसका हमने इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से दिखा दिया क्रॉस से। तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन होगी इसका, ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं भाई साहब हमारे पास किसी तरीके से क्या हो जाए, हमारे पास किसी तरीके से क्या हो जाए, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन को तो हमने ऐसे दिखा दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी नजर आ जाएगा कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास क्या चाहिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अगर हम यहाँ पर देखो शेयरिंग करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन और लेना है इसके पास से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर। अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर लिया, क्या कर लिया, इससे शेयर कर लिया, साझेदारी कर ली। तो कितने हो चुके हैं, 2। ऐसे इसके पास 1 था तो इसने इससे भी शेयर कर लिया, तो इन्होंने क्या करा, साझेदारी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है ना, उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजिक बंध। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। क्या बनता है, आयनिक बंध। जैसे किसके बीच में होता है, NaCl के बीच में, Na+Cl2-, इस तरीके से, जैसे ये क्या होता है, आयनिक बंध। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोले तो साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 मार्क्स का आ सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजिक बंध कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजिक बंध, इसे कहते हैं आयनिक बंध। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये बॉन्ड क्या होता है, जैसे आपका बॉन्ड किसी के साथ में, इस तरीके से रिलेशन, तो बॉन्ड क्या है, संबंध, ऐसे। तो इसका इससे ऐसे मान लीजिए आप। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो इसका स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं आप, आपने ऐसे तो बना दिया, अब आप इससे क्या करेंगे, आप इससे बना देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनना, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और इसे ही क्या कहते हैं आप, H2, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या है, हाइड्रोजन अणु। ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2 हाइड्रोजन का फॉर्म में पाया जाएगा, हमेशा गैस की फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है H2। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण। देखो हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखें आप, उसका एटॉमिक नंबर लिखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये जेल लिख दीजिए डायरेक्ट। एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, तो वो कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सिर्फ 1। और इस 1 इलेक्ट्रॉनिक यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में चला जाएगा। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है किसी भी तरीके से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मैं स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन में 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं आप। और ये कैसे लाएगा, आपके पास देखो 2 हाइड्रोजन है H2, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा देंगे किससे, और ये कैसे कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, और इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल का देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं। ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, आप क्लास को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जब हम IUPAC नाम लिखेंगे ना, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा खास होगी इसके लिए, तो आप यहाँ से बेसिक चीजें जरूर सीखें। तो नोट करें आप पहले।
तो स्टैंड देखो आपने बात कर लिया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो हम किसकी बात करेंगे? क्लोरीन एटम की। किसकी बात करेंगे? क्लोरीन अणु के निर्माण की। तो अब हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बंध, यानी कि आयनिक बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजिक बंध। क्या बनता है? सहसंयोजिक बंध। अब जो हम बात करने वाले हो सहसंयोजिक बंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कार्बन जो बनाता है वो क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है और सहसंयोजिक बंध बनाता है। तो हमारी जो स्टडी होगी केवल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अब देखो सेकंड बात करते हैं क्लोरीन अणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। किसकी बात करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। आप सब जानते हैं क्लोरीन क्या होता है। देखो आपको इसका एटॉमिक नंबर जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं क्लोरीन अणु का निर्माण। क्या कहेंगे? क्लोरीन अणु का निर्माण। क्लोरीन अणु होता क्या है सर? ये होता है Cl2 का निर्माण। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक देखेंगे ना, अपनी बुक देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी वहां पर, आप देख सकते हैं। देखो तो सर इसका कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या लिखने को बताया हमने आपको? हमने बताया आप सबसे पहले क्लोरीन का फिर यानी कि आप पहले लिखिए इसका एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देख लीजिए आप। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? ये होता है 17। परमाणु क्रमांक बोले तो यानी कि जेड कितना होता है? 17। ये जो है पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पे है, 17। तो कितना होता है? 17। फिर लिखेंगे आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सबको आने चाहिए हर बच्चे को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2,8,7 और तीसरा देखो KLM। तो इसकी जो बाहर वाली कोश है वो है 7 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और करने कितने हैं? 8। तो किसी तरीके से अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन हो जाए इसके पास। तो आपको देखो किस तरीके से करना। आपके पास क्या है? 2 क्लोरीन के अणु हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस तरीके से देखें आप। देखो बहुत ध्यान से देखें आप। तो हमने कह दिया ये क्लोरीन है। ये क्या है सर? ये क्लोरीन है। यहाँ पर आप क्लोरीन बनाएंगे बढ़िया से, तभी आपको क्लियर होएगा। तो देखो ये क्लोरीन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? टोटल है इसके पास 17 है। क्या टोटल लिखेंगे? नहीं, हमें केवल बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। किसके? बाहर वाली कोश के। ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं इसके बारे में? 7। तो 7 को आप लिखिए इस तरीके से। आप क्या करेंगे? इस तरीके से दिखा दीजिए। इस वाले क्लोरीन का आप डॉटेड से दिखा दीजिए, और इस वाले क्लोरीन का आप क्या कर दीजिए? इसे आप क्या करेंगे? इसे आप कर दीजिए क्रॉस से। किससे? क्रॉस से। किससे दिखा दीजिए? क्रॉस से, इस तरीके से। अब देखो बाहर वाली जो कोश के इलेक्ट्रॉन है हमने इस तरीके से दिखा दिए। हमने क्या करा? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 4 6 और 1 7, इस तरीके से। इस वाले के साथ 2 4 6 और 7। ये क्या चाहता है? कि इसके बाहर वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कितने कमी है? 1 की। तो 1 की शेयरिंग करेगा। देखो इस तरीके से 7 तो ये रहे और 1 ये रहा। तो कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे सर 8। कितने हो चुके हैं? 8। 7 तो ये रहे, 1 ये रहा। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से। अब देखो क्लोरीन इसके पास भी 8 है, इसके बाहर वाली कोश में, और इसके पास भी 8 हो चुके हैं। तो ये किससे बनने हैं? ये बनने हैं शेयरिंग से। किससे? साझेदारी से। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, आप ये बताइए। तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो हमें से क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, Cl इंटू Cl बॉन्ड। आप इसे माइनस ना कहें, ये है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। अब आगे यूज करने वाले हैं फिर डबल बॉन्ड के बारे में भी। द्विबंध, डबल बॉन्ड। और फिर बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इस तरीके से इनके सिंबल हैं। देखो तो Cl2 बन चुका है। तो ये क्या है सर? क्लोरीन अणु। क्या है ये? क्लोरीन अणु। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपने कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका बिंदु संरचना बनाइए। तो ये बन चुका है क्लोरीन अणु, क्लोरीन अणु। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखने हैं यहाँ पर। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 7। तो इसे कितने चाहिए? 1 चाहिए ना। तो टोटल 8 हो जाएंगे। ये इसका शेयर कर लेगा ये वाला, और इस तरीके से इसका ये शेयर कर लेगा। तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब बात करते हैं फिर आगे हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब आपको देखें आप कैसे करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो देखो अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कुछ कंपाउंड देखते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो स्टैंड आप ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन अणु का निर्माण देखेंगे। किसका देखेंगे, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। तो ऐसे लिख लीजिए आप, ऑक्सीजन अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, अणु का निर्माण। अब सर ऑक्सीजन अणु होता क्या है, देखो ये होता है O2। क्या होता है, O2। अगर O3 होता है तो वो होता है ओजोन गैस। क्या होता है वो, ओजोन गैस। तो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप ये बताइए सबसे पहले कि जो ऑक्सीजन है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का जो है ना, ओ सिंबल होता है ऑक्सीजन का O। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर कहें तो परमाणु क्रमांक जो होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक से कहते हैं आप Z। तो ये जो होता है ना वो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब के पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2, और बचे हुए एल में चले जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन एल में चले जाएंगे। अब यह बताइए ऑक्सीजन भाई साहब को जरूरत कितनी है, तो इसे जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है सर, ये ऑक्सीजन है। इस तरीके से क्या है, ऑक्सीजन। तो दोबारा से बना लेते हैं। देखो अब देखो ऑक्सीजन है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं इसके पास, टोटल 8 है, लेकिन आपको कितने लेने हैं, आपको 6 लेने हैं। तो 6 कैसे लेंगे, देखो इसके हम डॉट से दिखा देते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, बस इधर हमने 2 लिखे क्योंकि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। देखो इस तरीके से। और इस वाले जो भाई साहब दूसरा वाला है ना, इसके आप ऐसे दिखा दीजिए। अब देखो कैसे करेगा ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कितने चाहिए, टोटल 8 चाहिए। बाहर वाले कोश में कितने चाहिए, 8। तो 6 तो इसके पास है, तो 2 शेयर और कर लेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखो इसके पास 6 तो हैं और 2 ये वाले शेयर कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 पेयर हो रहे हैं ना शेयर। तो इस तरीके से क्या बनता है, 2 पेयर के शेयर से दो डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बोलते हैं, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। पहले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 2 पेयर बनने हैं ना, तो डबल बॉन्ड बनेगा और इससे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, O2। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना, किसी भी एलिमेंट जिसका भी आप बना रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। देखो तो Z की वैल्यू कितनी है, 8। और आपको ये लिखना आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, वो कैसे करेंगे, तो 6 है तो 2 लाने हैं आपको। 2 कैसे ला सकते हैं आप, तो ये आपको ऐसा होना है कि आप ट्रांसफर से ला सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, द्विबंध। इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध। क्या बोलते हैं, द्विबंध। तो आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर इस टाइम। अब देखो एक और देखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन अणु का मॉलिक्यूल। किसका, नाइट्रोजन अणु का। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण। नाइट्रोजन अणु का निर्माण। तो होते सर यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो नाइट्रोजन अणु का निर्माण अभी आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको वही लिखना है। आप बताइए नाइट्रोजन, N लिख दीजिए। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, तो N2 बनाना है, यानी कि आपको नाइट्रोजन अणु क्या होता है, N2। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बताइए आप। तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है सर 7। कितना होता है सर, 7 होता है। अगर हम आपसे बात करें सर नाइट्रोजन का क्या बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। देखो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है इस तरीके से, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2,5। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 8 बनाने के लिए L शेल में कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है।
तो हमेशा बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। स्ट्रक्चर में कौन से दिखाएंगे? बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे आप। ये सर आपके पास है नाइट्रोजन, ये क्या है? ये नाइट्रोजन है। इस तरीके से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, बाहर वाली कोश में 5। तो ऐसे दिखा देते हैं, देखो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दीजिए। और एक और नाइट्रोजन ले लीजिए आप, और इसके जो भाई साहब के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दिखा दीजिए, एक के क्रॉस से और एक के डॉट से। आप सेम भी दिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपसे, देखो तो 5 है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 5 है इसके पास, 3 ही वाले अगर इसके ले लें भाई साहब के तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देखो इसका 3 पेयर बने ना, तो 3 पेयर जब बनेंगे ना तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? कितना? कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसे बोलते हैं त्रिबंध। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड, या त्रिबंध भी कह सकते हैं आप। इसे क्या कहते हैं? त्रिबंध। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। देखो तो हमें क्या है, सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए और इसमें इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आप ऐसे लिखते हैं, फिर आप उसका नाइट्रोजन, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके दिखा दिए, 1 2 3 4 5। अब इसके पास कितने हैं सर? टोटल 1 2 3 4 5, 5 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप इसके 5, तो इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके शेयर कर ले तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 ही तो करने हैं आपको। बिल्कुल सर। 5 इसके पास है, 3 इसके ले लें, शेयर कर लें तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजिक बंध। ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं तो आपको याद रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सह संयोजिक बंध। क्या? सह संयोजिक बंध। तो स्टैंड आई होप आपको बहुत चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो स्टैंड अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। क्या कर लें? लाइक कर लें। तो स्टैंड देखो आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। तो हमने मीथेन का आपको समझा दिया था, अब कुछ और की बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करें, फिर बात करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब और एक्स्ट्रा चेक देते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो ये आपको समझ आ चुका है, आपको क्लियर हो चुका है डबल बॉन्ड कैसे बनना है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनना है, और ये चीज़ें आपने याद रखना। हम बात करेंगे अब कार्बन की। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4 बॉन्ड। तो आपको याद रखना है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और नेक्स्ट लेक्चर से जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाएंगे आपको। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं हम, देखो आपसे किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे कि मीथेन का तो हमने आपको बता दिया था, आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो तो हम बात करते हैं अब आपसे, अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? देखो हम आपको सिखाएंगे नाम लिखने भी। तो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पर 6। कितने ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? 6। अब इसका नाम क्या होता है? देखो इसका नाम आप बस ऐसे समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपके चल जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है तो इसके नाम के आगे लगाएंगे ANA, तो वो नाम बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। तो इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप क्या देखते हैं? इथेन का स्ट्रक्चर। पहले आप बताइए, आप कार्बन कितने हैं? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वही लिखना आपको। आपको क्या लिखना है? अगर 2 एटम अलग अलग हो जाएं फिर कैसे लिखेंगे आप? तो आप लिख लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है कार्बन का? 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2,4। ये तो आपको दिमाग में छप चुका होगा, इस तरीके से लिखते हैं।
फिर बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। तो ये कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी क्या होगा? 1 ही होगा। के शेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और 2 फिल कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, कार्बन इसी तरीके से चक्कर में है कि किसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और हाइड्रोजन इस चक्कर में है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो क्या होने वाला। तो टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास? सर 2 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है? 2। तो आप 2 कार्बन बना लीजिए इस तरीके से। आपने क्या करा, इस तरीके से 2 कार्बन बना लिए यहाँ पर। और एक कार्बन के पास बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4। एक के पास हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये आप जल्दी जितनी जल्दी दिमाग में छाप लेना उतना बढ़िया है आपके लिए, कि हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। किसके? बाह्यतम कोश के। तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कोश में? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4। और इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आपको इस तरीके से बना देना है सबसे पहले। अब आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं सर? 6। तो 2 कार्बन आपने इस तरीके से बना लिया, 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अगर आप हाइड्रोजन लगाते हैं यहाँ पर, देखो आप हाइड्रोजन लगाएं, आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? आप लगाएंगे हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे सर नहीं। अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं इसके पास में, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे सर नहीं। अगर एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके पास, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे दिखा देते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो टोटल कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने हो चुके हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हाइड्रोजन चाहता क्या है? हाइड्रोजन क्या चाहता है? उसका टारगेट क्या है? हाइड्रोजन का टारगेट है कि मुझे किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्या करने हैं? किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। और कार्बन का टारगेट क्या है? कि मुझे किसी तरीके से अपने बाहर वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो करेंगे कैसे? शेयरिंग से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो आप ध्यान रखो। तो हाइड्रोजन किस चक्कर में है भाई साहब? ये किस चक्कर में है? ये इस चक्कर में है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पर देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के पास। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएगा? 2। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हाइड्रोजन का टारगेट क्या था? कि मेरी कोश में, यानी कि बाहर वाली कोश में, या इसके पास एक ही कोश है कि इसके पास किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक तो था और एक शेयर कर लिया। तो यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 2। एक तो था, एक और शेयर कर लिया। तो कितने हो चुके हैं? 2 कार्बन के साथ में। एक तो था, एक शेयर कर लिया। तो कितने हो चुके हैं? 2। एक था, एक और शेयर कर लिया। तो कितने हो चुके हैं? 2। एक था भाई साहब के पास, एक और शेयर कर लिया। तो कितने हो चुके हैं? 2। एक था और एक और कर लिया शेयर। तो कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। बिल्कुल सर। सर अगर हम बात करें आपसे, तो ये कार्बन क्या करेगा? कार्बन को भी तो 8 करने हैं किसी तरीके से। तो कार्बन कैसे करेगा? तो कार्बन को क्या करना है? इससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। किस तरीके से? अब देखो कैसे करने हैं। तो कार्बन क्या करेगा यहाँ पर? तो कार्बन देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखें, तो इसे हम थोड़े से दूसरे कलर से बनाते हैं तो आपको हमेशा नजर आएगा यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये क्या करेगा यहाँ पर? अगर ये इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो कार्बन के पास भी 8 हो चुके हैं। यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये इस तरीके से 8 पूरे कर ले अगर, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे सर नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन अगर 8 कर लेगा तो अच्छी बात है, परेशान है। तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2, क्योंकि एक शेयर करा है और एक पहले ही था। 2 हो चुके हैं। इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर कर लिया और एक था पहले। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 हो चुके हैं। और कार्बन के पास देखें, आप ध्यान से कार्बन देखें, तो इस कार्बन के पास कितने हैं सर? 1। यहाँ पर टोटल इसके पास कितने थे? 4 थे ना, और 3 हाइड्रोजन लगा लिए भाई साहब ने, तो कितने हो चुके हैं? 7। और एक इस वाले कार्बन से ले लिया तो 8 हो चुके हैं। अब देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो आप 8 कर सकते हैं पूरे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो कैसे करना है आगे। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। बिल्कुल सर। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चिपक रहे हैं? एक तो यूरा, एक यूरा, एक यूरा, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड लगेगा हाइड्रोजन के साथ में। कितने लगेगा? सिंगल बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन चिपक रहे, तो हमने चिपका दिए यहाँ पर। अब देखो इस वाले पे कितने चिपक रहे हैं? तो 3 चिपक रहे हैं सर, 1 2 और 3।
अब देखो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये आपका ये भी इथेन है, ये भी इथेन है और ये भी इथेन है। और इसे आप कैसे लिखा, देखो इस वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन में कितने बॉन्ड है CH3 3 है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और C2H6 भी लिख सकते हैं। तो इसे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से कैसे बनाते हैं, एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से बेसिक बताने वाले हैं। तो क्लास को अच्छे से समझ के आइए। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तब आप कर पाएंगे आगे। और आपको स्ट्रक्चर हमने बनाना सिखाया कि हाइड्रोजन क्या चाहता है कि उसके वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कि आप देख लिए हमने क्या बताया था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बना रहा है ना। कार्बन मर जाएगा लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा कभी। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखिए। ये पूछा जा सकता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टैंड आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कैसे करना है। स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आ जाती है, और कैसे करना हमने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दिया है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टैंड इससे पहले हम आपके क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर चुके हैं। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं कंप्लीट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो आप सर्च करिए एक्सियल क्लासेस, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सब चीज़ मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो सभी प्ले लिस्ट आपको क्लास 10 मैथ साइंस वगैरह सब कुछ की अलग अलग मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। तो स्टैंड आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, वो आपको याद करके आनी है। तो हम देखो आपको लिखवा देते हैं। तो आप पहले आपने नोट कर लिया होगा, अब बात करते हैं आपको ये नोट करके आना है, याद करके आना है। देखो तो सिर्फ कर देते हैं। तो ये बहुत खास है आपके लिए, अगर IUPAC नाम लिखने सीख रहे हैं ना, तो आपको ये आने ही चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आपको IUPAC नाम लिखने सीख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। हम आपको लिखवा देते हैं एल्क, इसे बोलते हैं एल्क। नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्क। देखो आपके सामने क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बोले तो कार्बन की संख्या, और इसे क्या कहते हैं सर, एल्क कहते हैं, एल्क। अब ये आज जब हम यूज करेंगे तब आपको बताएंगे ये होता कैसे है। देखो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये आपको बताने वाले हैं। कार्बन देखो एक हो सकता है, कार्बन एक हो सकता है, कार्बन 2 हो सकते हैं, कार्बन 3 हो सकते हैं, कार्बन 4 हो सकते हैं, और कार्बन 5 हो सकते हैं। सर कार्बन 6 भी हो सकते हैं, कार्बन 7 हो सकते हैं, कार्बन 8 हो सकते हैं, कार्बन 9 हो सकते हैं, और कार्बन 10 हो सकते हैं। तो आपके सिलेबस के लिए 10 ही बहुत है, होते तो आगे भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपसे एक कार्बन के लिए, सर एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे सर, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 5 के लिए क्या यूज करते हैं। अगर हम बात करें आपसे 6 के लिए क्या यूज करेंगे, 7 के लिए क्या यूज करेंगे, 8 के लिए क्या यूज करेंगे, 9 के लिए क्या यूज करेंगे, और 10 के लिए क्या यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है। देखो एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ, 2 के लिए यूज करते हैं एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। अगर 7 की बात करें तो 7 के लिए लगाते हैं हेप्ट या सेप्ट। 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो हम आपको लिख देते हैं। देखो तो अगर आपसे बात करें हम एक कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए हम लगाएंगे आपके लिए मैथ, METH मैथ। 2 कार्बन के लिए लगाएंगे ATH एथ। 3 के लिए लगाएंगे सर प्रोप, क्या लगाएंगे, प्रोप। 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट। 5 के लिए यूज करते हैं पेंट का, किसके लिए यूज करते हैं, पेंट। 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स। 7 के लिए यूज करते हैं हेप्ट, और आप इसे सेप्ट भी लगा सकते हैं, इसे हेप्ट लिख लीजिए, सेप्ट लिख लीजिए। 8 के लिए लगाते हैं ओक, 9 के लिए यूज करते हैं नॉन, और 10 के लिए यूज करते हैं डेक।
क्या यूज करते हैं, डेक। अब देखो आपको याद करने कैसे हैं, याद करने हैं किसी भी कीमत पे। एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं। देखो कल हमने जब एक नाम लिखा था CH4, तो यहाँ पर एक कार्बन था तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, उसका नाम लिखा था मीथेन। अब एन आगे बताएंगे कैसे लिखते हैं, तो एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं ना। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा C2H6, तो यहाँ पर कितने कार्बन थे, 2, तो हमने उसका नाम लिखा एथ से। तो हमेशा एक कार्बन के लिए मैथ का यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट या सेप्ट का यूज करते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का यूज करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन का यूज करते हैं और 10 के लिए डेक का यूज करते हैं। तो स्टैंड ये आपको लर्न करने ही होंगे, ये आपको लर्न करने ही होंगे, तभी आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको 10 तक याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं का डिस्कस होगा, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और IUPAC नाम लिखना सीखेंगे कि आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना हम, तो 6 से 8 मार्क्स, यानी कि 6 से 8 मार्क्स, यानी कि आप ऐसे कह दीजिए 6 से 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर से पक्के होंगे, क्योंकि IUPAC नाम ही लिखने के लिए आएंगे आपके लिए। IUPAC नाम आप कैसे दी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है यू बोर्ड का कि जिसमें IUPAC नाम ना पूछे गए हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आने हैं, ये चीज़ें आप दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुत खास है। तो आपके लिए इन्हें यूज करना है। देखो आपको याद करना है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ। तो जब आप 5 से 6 बार इन्हें प्रैक्टिस करेंगे लिखकर तो आपके याद हो जाएंगे। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए सर पेंट, 6 के लिए सर हेक्स, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो स्टैंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, चैनल को पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अच्छे से पढ़ाई करके आइए, याद करके आइए, तब आपको अच्छी क्लास समझ में आएगी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको।